सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। 2 दिन की क्लासेस हो चुके हैं और सबसे आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक ना? जी सर, आ रही है आवाज। सबसे पहले दिन जो है विभिन्न भावों के बारे में बताने से शुरुआत किया गया था कि लग्न से क्या देखते हैं, सेकंड भाव से क्या देखते हैं, थर्ड भाव से क्या देखते हैं। तो इस प्रकार से 12 भाव से क्या देखा जाता है ये चर्चा हो चुकी है। पहले दिन के वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। कुछ पार्ट बच गए थे 8th भाव से, तो वो हमने सेकंड क्लास में लिया था और सेकंड क्लास में ही विभिन्न लग्नों के बारे में चर्चा की गई थी कि विभिन्न लग्न या राशि वाले का स्वभाव कैसा होता है, विभिन्न लग्नों के लिए कौन कौन से जो है रत्न सुटेबल होते हैं। रत्न जो भी आप लोगों को बताए गए वो एक ज्योतिष के आधार पे बताया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो लग्न है, लग्न के अनुसार रत्न नहीं पहने जाते हैं, है ना। उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। वो रेमेडीज में हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास होगा ना, पहले क्लास से ही बताना शुरू, पहले क्लास से नहीं, जो एडवांस क्लासेस होते हैं 3-4 क्लास के बाद उस पर चर्चा होने लगेगी, है ना, कि रेमेडी कैसे करते हैं, उसमें रत्नों का उपयोग कैसे किया जाता है, किस लग्न वाले को। हर जरूरी नहीं कि प्रत्येक लग्न वाले को सेम रत्न दिया जाए, है ना, क्योंकि रत्नों का अपना एक प्रभाव होता है, यंत्रों का एक अपना प्रभाव होता है, ये सिद्ध होते हैं और इनको सिद्ध किया भी जाता है। ठीक है, सिद्ध करने पे और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं मंत्रों के जप के द्वारा। तो प्रत्येक लग्न के लिए जरूरी नहीं है कि मेष लग्न किसी का है तो उसके लिए जो है शनि लग्न जैसे योग कारक होता है कि 10th का मालिक होता है, 11th का मालिक होता है ना, मेष लग्न के लिए। तो सबके लिए जो है मूंगा या माणिक या येलो पीला पुखराज, है ना, पुखराज जो है पहनाया जाए या फिर नीलम पहनाया जाए। जो लोग ज्योतिष को पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि ज्योतिष में चलित चार्ट भी होता है। ठीक है, भाव चलित चार्ट होता है जिसमें कभी कभी प्लेनेट भाव अपना राशि अपना भाव बदल लेते हैं। जैसे 5th का स्वामी सूर्य है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा डिग्री होने पे लग्न की सिंह राशि 6 में चली जाती है, तो वहां पर माणिक्य नहीं पहनाया जाता। ठीक है, कई बार लग्नेश मंगल पंचम में 6 में या 8th में या 12th में चला जाता है तो मंगल के रत्न नहीं पहनाए जाते। ठीक है, लेकिन अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिकोण, त्रिकोण की चर्चा आप लोगों को नहीं की गई है। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव त्रिकोण होता है। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। पहला त्रिकोण लग्न से लिया जाता है जिसे हम स्वास्थ्य त्रिकोण कहते हैं, धर्म त्रिकोण कहते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव। ठीक है, ये इसे धन भाव कहा गया है। लेकिन किताबें लिखी किसने है, ज्योतिष पढ़ाई किसने है, विद्वानों ने रचना की है। और विद्वानों के लिए, गुरु के लिए, टीचर के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता। उनके लिए सबसे पहला महत्व क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ। क्योंकि आपने पाया होगा, कहानियों में भी सुना होगा कि हजारों साल वो लोग जिंदा रहते थे, है ना। उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता था। वो जिस राजा से भी कह देते थे मुझे इतना पैसा चाहिए, उनके चरणों में वो राजा रख देते थे, है ना।
कई सारी कहानियां इसके बारे में प्रचलित है, और कि उनको धन देने के लिए या किसी ब्राह्मण को धन देने के लिए, किसी विद्वान को धन देने के लिए राजा लोग इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर देते थे। तो विद्वानों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने पहले भाव, पांचवें भाव को ही सच्चा धन कहा है ना। तो स्वास्थ्य लाभ अभी भी, आज के टाइम पे भी, व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर आए, बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए मना हो जाती है, फिर उस पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, पहला भाव सेल्फ होता, पांचवा भाव पुत्र का भी आप लोगों को बताया गया, नवा भाव पिता का बताया गया। तो यही अपना कह सकते हैं कि धर्म भाव भी है नवा भाव, ज्ञान भाव भी पांचवा भाव है। तो ये ही हमारे सच्चे धन है ना। लेकिन भौतिक जमाने में कहा जाता है कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है। तो जो भौतिक जीवन में जीवित हैं या फिर रह रहे हैं, उनके लिए पैसे का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए उनके लिए पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, धन भाव नहीं है। ठीक है। योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, विद्वानों के लिए वो तो वो ज्ञान ही उनके लिए धन है। ज्ञान है तो व्यक्ति कहीं भी रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो आप रोजी रोटी नहीं कमा सकते, भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। एक डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, टीचर हुआ, वो कहीं भी, उसे जंगल में भेज दीजिए, वहां वो बैठ जाएगा, 10 लोगों का इलाज करेगा, पैसा मिल जाएगा, उसे रोटी की कमी नहीं होती, है ना। ब्राह्मण विद्वान जो होते हैं, उनके लिए भी पैसे की जरूरत नहीं होती, वो जहां भी चाहेंगे वहां पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। एक डॉक्टर जो अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, रशिया चला जाए, अफ्रीका चला जाए, उसे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन खत्म हो गया और ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति कहीं नहीं टिकता। तो विद्वानों के लिए तो पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव धन भाव था, लेकिन हमारे और आपके लिए धन भाव नहीं है। ठीक है, तो दूसरा त्रिकोण होता है दूसरा भाव, छठा भाव और दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। ठीक है, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव के बारे में आप लोग को बताया गया कि दूसरा भाव धन भाव है, छठा भाव नौकरी भाव है, जिसके पास नौकरी उसके पास धन है। दूसरा भाव क्या है? बैंक बैलेंस है। और 10वां भाव क्या है? कर्म भाव है, प्रोफेशन है। ठीक है, तो हमारे लिए मुख्य रूप से जब धन की चर्चा होगी, दूसरा भाव धन भाव, छठा भाव नौकरी भाव, 10वां भाव हमारा कर्म भाव है। ठीक है, यही हमारे लिए धन, सच्चा धन हमारे लिए दूसरा भाव यही है। ठीक है, तो जब भी हम प्रश्न आता है कि हमें धन प्राप्ति कब होगी, तो दूसरे, छठे और 10वें भाव को महत्व हम देंगे, और इन्हीं भावों की दशांतर दशा चलेगी तो हमारे पास धन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हमारे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, जो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ठन ठन गोपाल है। ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, कैसे चलेगा, है ना। इतनी पढ़ाई करने के बाद से नौकरी जाने के टेंशन, मतलब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स घेरे रहती है, अगर धन भाव एक्टिव नहीं है तो, है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तब समझ पाएंगे जब हम एडवांस प्रेडिक्शन में जाएंगे, कि किस प्रकार से, सिंपल सा है ऐसा, जब एक बार आप बेसिक समझ लिया आपने, तो वहां पे प्रेडिक्शन सीखना बहुत कठिन नहीं है। बस एक नजर से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले फला व्यक्ति के पास पैसा नहीं है या नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, 5 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, खर्चे तो बढ़ गए, है ना, वो व्यक्ति परेशान है। यह व्यक्ति कर्जे में चल रहा है, छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव का दशांतर दशा चल रही है, तो कर्जा में है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो अनिल अंबानी ही क्यों ना हो, है ना। 40-45 हजार करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए कर्ज में डूबे हुए हैं। कहाँ 45 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 45 हजार करोड़ की, और 1 लाख कर्ज में डूबे हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति, ऐसा भी नहीं व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन कर्जे में डूबे हैं, तो वो स्थिति चार्ट जब हम देखेंगे तो क्यों आ रहा है वो आपको क्लियर इंडिकेट करता है, चार्ट इंडिकेट करती है, सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। उसी से तीसरा त्रिकोण आता है विवाह त्रिकोण।
तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, है ना। तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव, ये 3 त्रिकोण आते हैं ना। इसको व्यापार त्रिकोण भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा भाव होता है मेहनत। ठीक है। 11वां भाव है इच्छा पूर्ति। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का है। तो व्यापार त्रिकोण भी हमारा तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव। आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें व्यापार में नुकसान हो, प्रॉफिट हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 बजे जाना है, 6 बजे आना है, जो काम दे दिया उन्हें करना है। कोई दूसरा काम दे दिया, मुझे नहीं लेना देना, मेरा जो काम है मैंने कर दिया। लेकिन जिसका बिजनेस होता है वो सुबह 6 बजे पहुंचता है और जरूरत है तो पूरी रात रुकता है, और शायद महीनों महीनों वहीं खड़ा रहता है एक पैर पे कि फैक्ट्री लग रही है तो फैक्ट्री जब तक लग नहीं जाएगी तब तक मैं यहाँ जाऊंगा नहीं, तब तक सोऊंगा नहीं। अनेक प्रकार एन के प्रकार जो है वो अपने काम को सक्सेस रूप में देखना चाहता है। ठीक है। तो जब तक व्यक्ति वहां पर मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सक्सेस नहीं होता। तो व्यापार त्रिकोण भी तीसरा, सातवां, 10, 11वां है। तो जब भी व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका ध्यान हम रखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, 8वां, 12वां। ये त्रिकोण ऐसा है कि जब इसकी दशांतर दशा आती है तो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है, क्योंकि इसमें 8वां 12वां भाव जुड़ गया। पंचम से एक बात, द्वादश भाव, जैसे पंचम है, पंचम से द्वादश भाव चतुर्थ भाव पड़ता है। तो पंचम भाव धन भाव कहा गया, ज्ञान भाव कहा गया। इससे जो 12वां भाव ज्ञान का अभाव, लेकिन ज्ञान के लिए तो अभाव नहीं है, लेकिन संतान का अभाव हो जाता है, नॉलेज का अभाव हो जाता है। मतलब वो एक होता है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तो फोर्थ भाव से देखेंगे, और सिर्फ एजुकेशन, प्राइमरी में बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता। ठीक है। तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन से बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। हाँ, उसके लिए हमें फिफ्थ भाव और नाइन्थ भाव का सहयोग चाहिए, इंटेलिजेंस ही चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से, आपने देखा होगा बहुत सारे पीएचडी किए हुए हैं लेकिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसी की कमी है ना। और एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, मतलब पंचम भाव उसका एक्टिव है, अधिकतर इंजीनियरों के चार्ट में पंचम भाव एक्टिव होता है, इंटेलिजेंट है। मैं ऐसे चला लेता हूँ ना, गर्मी हो रही है। तो पंचम भाव अगर नहीं है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता। नॉलेज का बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, उसके साथ इंटेलिजेंसी भी चाहिए, फिफ्थ भाव का सपोर्ट चाहिए। तो ये हमारा चौथा त्रिकोण है, चौथा, 8वां, 12वां। इसकी जब दशांत दशा चलती है, और 8वां 12वां भाव सबसे बुरे भाव माने जाते हैं, मृत्यु भाव है और खर्च भाव है ना। तो व्यक्ति घर से दूर हो जाता, परिवार से दूर हो जाता, जेल में चला जाता है, और कई बार आत्महत्या तक कर लेता, मृत्यु को प्राप्त होता है चौथे, 8वें, 12वें। बहुत ही बुरा होता है उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ फोर्थ की दशा चलती है, और अष्टम की अंतर दशा आ गई, द्वादश की प्रथम दशा आ गई, या फिर किसी भी प्लेनेट में 4, 8, 12 एक्टिव है। ठीक है। ये तो हमें त्रिकोण हो गया, आप लोगों को पता होगा। तो अब हम बात करते हैं। तो जो भी मैं चर्चा कर रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से मेडिकल साइंस है, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग है, जिस प्रकार से लॉ है, उसी प्रकार से ये ज्योतिष एस्ट्रो साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। और इसमें हर एक चीज का महत्व है ना। और एक एक बेसिक को जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक बहुत ज्यादा सक्सेस होने की संभावना नहीं है। ठीक है। सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है, जो भी अभी तो शुरुआत है, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मिस कर दिया तो आगे बहुत सारी समस्याएं होंगी, फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। मैंने देखा कि 6-6 क्लास के बाद, नहीं, 6-6 महीने के बाद भी लोग क्लास छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आप 100 में 100 नंबर तो पाते नहीं थे, है ना। पहली क्लास में गए तो जरूरी नहीं कि जो पहली क्लास के सारे किताब में है वो आपको आता है। ठीक है। सेकंड में गए तो जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आपने 10th पास किया तो 10th में आपको सब कुछ नहीं आता था, लेकिन आप 50, 60, 70% नंबर पाकर पास हो जाते थे।
तो उसी प्रकार से कोई भी साइंस होता है, कोई भी नॉलेज होता है, तो घबराना नहीं है इससे, हथियार नहीं डालना इसके पीछे, ठीक है। अगर समय समय पे जहां जरूरत है वहां आप पूछते रहेंगे, तो जो नॉलेज आपके पास नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में आता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नौकरी में, जॉब में या किसी भी प्रॉब्लम से नहीं पूछ पाता है, तो नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, जो चीज समझ में नहीं आए, एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट किया कीजिए, है ना। जो भी पढ़ाया जाता है उसे नोट किया कीजिए। और नोट करने से एक तो जब भी हम लिखते हैं तो याद हो जाता है, और एक रिकॉर्ड रहता है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसे जब भी ये बीत जाएगा 4 दिन, तो आपको याद नहीं रहा कि आपने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, लेकिन नोट रहेगा। पेज पलटते ही, आंखों के सामने आते ही वो ध्यान आ जाता है, ठीक है। तो आधा घंटा, 1 घंटा थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए। अभी कुछ दिन की बात है, जब तक बेसिक चल रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। उसके बाद तो जो क्लास में सिर्फ चार्ट लिए जाएंगे, और सिर्फ आपको चार्ट के बाद से प्रिडिक्शन समझाया जाएगा, और कुछ नहीं है। जो चीजें रूल्स है, सूत्र है, वो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट करा लीजिए या नोट कर लीजिए, दोनों चीजें आपके लिए है। तो आपको सिर्फ जो है चार्ट समझाया जाएगा, वहां क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछेंगे तो बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा शुरुआत में एक मूड भी बन जाएगा जब आप नोट्स बनाएंगे। तो 1 महीने थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। वीडियो आप लोगों के पास है, सभी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और उसे आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब वीडियो आप लिंक के द्वारा ही जुड़ पाएंगे। आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब यूट्यूब पेज पे, यूट्यूब पे जाकर नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर ये नहीं है, लिस्टेड नहीं है। अनलिस्टेड जो चैनल है वहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, वो लिंक दिया जाता है। तो लिंक अपने पास संभाल के रखिएगा, उसको देखिए, उसको जब भी जरूरत हो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बार के बाद दोबारा देखने में बोरियत सी होती है ना, एक बार तो देख लिया, दोबारा क्या देखूं। लेकिन हम जितनी बार भी देखते हैं ना, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक बार में देखने के बाद से आप नोट कर लिया एक एक चीज, तो फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई किताब अगर पढ़ लिया आपने, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं, छठे भाव तक हो गया ना। लग्नों के बारे में चर्चा हुई थी। पहला लग्न से क्या देखते हैं, दूसरे से क्या देखते हैं, तीसरे से क्या देखते हैं, चौथे से क्या देखते हैं। छठे भाव तक हो गया था, नहीं 12वें भाव तक हो गया था, सॉरी। मेष लग्न, हाँ ठीक है, छठे भाव तक हुआ था। तो बच गया था तुला लग्न, ठीक है। कर्क लग्न तक हो गया था, तुला लग्न बच गया था। सभी लग्न के बारे में एक बार दोबारा जो है रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा यादगार ताजा हो जाएगा। पहला भाव जो है मेष लग्न है, जो मंगल का लग्न है। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा इन लोगों के शरीर में होती है। अग्नि तत्व प्रधान लग्न है ये, और चर प्रकृति का है ना। ऐसे लोग एक जगह बैठकर काम करना पसंद नहीं करते, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत अधिकतर गुस्सा आता है। सेकंड लग्न जो है वो है वृषभ लग्न। वो बैल की तरह आकृत होता है, तो स्वभाव भी लोगों का बैल की तरह ही होता है। शरीर की आकृति भी बैल की तरह, मतलब मोटी होती है, शरीर गर्दन मोटा होता है, थोड़े आलसी होते हैं, और मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी काम को करने में उतर जाए तो काम खत्म करके ही फिर ये आराम करते हैं। और वृषभ लग्न जो है, ये जो है स्थिर प्रकृति का होता है, और पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, ठीक है। तो ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं, और बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं, ठीक है। मिथुन लग्न के बारे में चर्चा किया था आप लोगों से। मिथुन लग्न जो होता है वो वायु तत्व प्रधान होता है, द्वि स्वभाव प्रधान होता है, और बुद्ध इसका स्वामी होता है। तो वायु तत्व कभी स्थिर नहीं होता, हवा कभी स्थिर होता है, कभी नहीं। द्विस्वभाव मतलब कभी भी एक विचार पर ये स्थिर नहीं होते, हमेशा दो तरह की बातें इनके दिमाग में घूमती रहती है।
और दो तरह की बातें भी ये करते हैं। जब इनकी जरूरत होगी तो आपके मन की बात, जब जरूरत निकल गई तो फिर अपने मन की बात। ठीक है, इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग अधिकतर धोखेबाज होते हैं, लेकिन ठीक से कमांड किया जाए तो ऐसे लोग काफी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है, नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं। आईक्यू पावर बहुत ज्यादा इनका होता है, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बुध इनके लग्न का स्वामी है। ठीक है, राशि का स्वामी है। कर्क व्यक्ति ऐसा जो है बहुत डरता है, कॉकरोच से डर जाएगा, छिपकली से डर जाएगा, चूहे से डर जाएगा, पानी से डरेगा। और ऐसे लोग जो है किसी भी काम को करने में बहुत टाइम लेते हैं, कि एक साथ कई काम को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे केकड़े का स्वभाव है, कभी आगे चलना कभी पीछे चलना, तो एक साथ कई काम को लेकर चलते हैं और ये लोग सक्सेस। बस ये ध्यान रखिएगा, इनका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा हमेशा सफेद होता है। हालांकि उस पर धब्बा होता है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को सफेद देखना चाहता है। तो ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं और दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे भी चरित्रवान बने, कभी रेड लाइट क्रॉस न करें, कभी किसी को गाली गलौज न करें, है ना। एक तो आसपास के वातावरण का फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग काफी अच्छे विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे लोगों को दामाद बनाना, बहू बनाना काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इनके ऊपर कमांड किया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि जल जल के ऊपर कमांड किया जा सकता है, और ये किसी भी परिस्थितियों में ढल सकते हैं, है ना। किसी भी परिस्थितियों में ढल सकते हैं। जैसे जल को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो गैस बन जाता है, थोड़ा सा ठंडा किया जाए तो बर्फ बन जाता है ना। तो ये इनके ऊपर कमांड करना आसान होता है, और कारण क्या, ये किसी भी परिस्थिति को में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। अगर ये बहुत अमीर परिवार के भी हैं, किसी गरीब परिवार में शादी हो जाए तो भी ये उसमें ढल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन धनु लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, बस मेष लग्न वाले ये ढलते नहीं है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, इनके मन की बात नहीं होती है, तो ये सर पे उठा लेते हैं दुनिया को। ठीक है, तो जो अग्नि प्रधान तत्व प्रधान होते हैं, इन्हें के साथ समस्या होती है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। जैसा कि बताया कि ये सूर्य इसका स्वामी होता है, अग्नि तत्व प्रधान है, और ये बॉस की तरह हमेशा रहना पसंद करते हैं। कहीं भी रहे, हमेशा अपनी बात को मनवाना, अपने हिसाब से ही काम करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करते हैं। प्राइवेट में भी रहेंगे तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर पोस्ट पे, चाहे कम पढ़े लिखे हों, तो भी ये सुपरवाइजर, मैनेजर पोस्ट पे पहुंचने के लिए अपने आप को लालायित रहते हैं और पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका स्वभाव काम करने का नहीं होता, करवाने का होता है। और फिर आगे कन्या लग्न। कन्या लग्न होता है, बुध इसका स्वामी है, द्विस्वभाव लग्न है और पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो बुध इसका भी स्वामी है, मिथुन का भी था। लेकिन ऐसे लोग काफी विद्वान होने के साथ साथ अच्छे मैनेजर भी होते हैं, और अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर के काम करने में ये सक्षम होते हैं। इन्हें कोई लाज शर्म नहीं लगती कि हमारा एम्प्लॉय उसके साथ में बैठ के काम कर रहा हूँ। सिंह लग्न का स्वामी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक तरह से नौकर है ना। वो काम करवाना चाहता है, जानता है, अच्छा मैनेजर है, लेकिन ये भी जो है अच्छे मैनेजर होते हैं और अपने बॉस, अपने एम्प्लॉय के साथ जुड़ करके काम करते हैं। ये जो भी जवाब दे दिया उस पर कायम रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन हाँ, द्वि स्वभाव है, अगर ये पीछे भी हटते हैं तो उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है, तभी ये पीछे हटते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हटेंगे नहीं, क्योंकि द्वि स्वभाव है तो दो चीजें इनके भी दिमाग में चलती हैं। पहले तो ये भी काफी जो है कह सकते हैं कि समय को देखते हुए काफी उत्तेजित होते हैं, मुझे काम कर लूंगा, सब कुछ अच्छा ठीक है। और जब इनकी सही स्थिति का आकलन पता चलता है, तब ये कई बार पीछे भी हट जाते हैं। सिंह लग्न वाला पीछे नहीं हटता और हिम्मत नहीं हारता, है ना। लेकिन ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके बस का थोड़ा भी रास्ता निकल सकता है, तो वो उसमें पीछे नहीं हटते और आगे बढ़ते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न जो है बचा हुआ है, पिछले क्लास में नहीं हुआ था, तो तुला लग्न से जो भी चर्चा है हम आगे करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तुला लग्न चर प्रकृति है, वायु तत्व प्रधान है, शुक्र इसका स्वामी है। चर प्रकृति, चर प्रकृति होता है चलने फिरने वाला, शायद हो गया था लास्ट क्लास में भी। चर प्रकृति चलने फिरने वाला, जैसे तराजू है, इसका तराजू की तरह इसकी आकृति पाई गई है। और वायु तत्व प्रधान होने से इनका दिमाग कभी स्थिर नहीं होता। ठीक है, ये काफी अपने आप को बैलेंस रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी बैलेंस होता नहीं है। शुक्र इसका स्वामी है, तो शुक्र सुंदरता का कारक है। ऐसे लोग काफी सुंदर
होते हैं और सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर जगह रहना पसंद करते हैं, ये इनका स्वभाव है। ठीक है। तुला लग्न वालों के साथ ऐसा पाया गया है कि जिंदगी भर बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए कि जब आप एक रास्ते पे जाते हैं तो आप सही जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जब दो रास्ते पे चलेंगे तो कहा जाता है कि दो नाव पे सवार होने का मतलब अपना नुकसान करना। तो ये लोग दो विचारों पे दो नाव पे सवार होते हैं एक तरह से, कि मैं बैलेंस हूं, और बैलेंस कभी होते नहीं है। तो कई बार इनको लगता है कि मैं पागल हूं या मुझे लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। कई बार ये काफी उत्तेजित हो जाते हैं और इनको लोग स्थिर मस्तिष्क का नहीं समझते ना। और वैवाहिक जीवन इन लोगों का काफी मुश्किल से निकलता है, क्योंकि मुंह पे कुछ भी कह देना, क्योंकि शुक्र गुरु है, और गुरु जिसका प्रकृति होता है मुंह पे साफ साफ कहने में ये लोग आगे होते हैं। तो कई बार सही बात कह देना लोगों को बुरा लग जाता है, जो ठीक नहीं है। तो सोच समझ के कई बार अचानक, कई बार जब इनसे गले से ऊपर निकल जाता है, बात सुनते 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 तो ये उखड़ जाते हैं और नुकसान कर देते हैं। कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि सामने वाले से इनका संबंध बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न जो है, अगला लग्न आता है वृश्चिक लग्न। ठीक है। तो तुला लग्न में एक और चीज नोट कर लीजिए कि इसका जो है लग्न जो है, चूंकि शुक्र का लग्न है तो ये हीरा और ओपल। ठीक है। शनि इसका मित्र माना जाता है, तो नीलम आप कह सकते हैं। इसका रंग जो है व्हाइट माना जाता है। तो और ओपल व्हाइट कलर, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा का भी व्हाइट है, शुक्र का भी व्हाइट है। चंद्रमा जो होता है वो कॉटन, कॉटन, चंद्रमा माता की तरह। ठीक है। चंद्रमा माता का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है। तो कॉटन का कपड़ा पहनेंगे तो शरीर को क्या लगता है, मुलायम सा लगता है, चुभता नहीं है ना। शुक्र पत्नी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन कई बार वो चुभने लगती है ना। कई बार, या पति ही क्यों ना हो, मैं पत्नी की बात नहीं कर रहा, पत्नी के लिए अपोजिट पति हुआ, तो कई बार पति भी चुभने लगता है, उसकी बातें, उसके रोक टोक, कई बार समस्याएं खड़ी कर उसको पाबंदी सी लगती है। लेकिन माता कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे आपको पाबंदी सी लगे। ठीक है। तो दोनों का सफेद है, लेकिन सफेद कौन सा लेंगे, तो कॉटन के कपड़े जो है, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं कॉटन के, वो जो है चंद्रमा के कपड़े में आएंगे उपचार के रूप में। जब शुक्र से रिलेटेड आएंगे तो शुक्र का जो कपड़ा होता है वो रेशमी कपड़ा होता है, टेरिकॉट का कपड़ा होता है। जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं ना, उसमें जो है, जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वो ऐसे कपड़े जो आम जनता के पकड़ से बाहर हो, है ना, वो शुक्र में आ जाते हैं, जो पहनने में काफी भव्य शरीर लगता है ना, सुंदर लगता है। तो उसको जो हम शुक्र के कपड़े में लेते हैं, तो व्हाइट कलर जो है उसमें जिसमें चमक जाता हो, जिसको धूप लगते ही 7 कलर के किरणें निकलने लगती हो, ऐसे कपड़े जो आते हैं वो शुक्र में आएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। और शुक्र में जब चर्चा करें तो शुक्र की बहुत विशाल एरिया है, उसमें हम चर्चा करेंगे जब शुक्र ग्रह पे चर्चा करेंगे। तो शुक्र जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि गुर्दे त्वचा के कारण होते हैं, तो शुक्र जो है किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है खराब होने पे। स्किन, शुक्र सुंदरता का कारक होता है, तो स्किन में प्रॉब्लम होगी तो सुंदरता खत्म हो जाएगी, है ना। तो शुक्र खराब होता है तो स्किन की प्रॉब्लम होती है। हालांकि बुध जो होता है वो स्किन का कारक माना जाता है, लेकिन बुध अकेला स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जब शुक्र भी खराब रहेगा तभी स्किन की प्रॉब्लम होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे आंखों के लिए सूर्य आता है, लेकिन सूर्य अकेला आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, चंद्रमा अकेला आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जब शुक्र खराब होगा तभी वो प्रॉब्लम होगी आंखों में, है ना। तो अकेला एक प्लेनेट आंखों के में प्रॉब्लम नहीं देता, अकेला कोई प्लेनेट स्किन को प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है।
ये हमें ध्यान रखना है। ज्योतिष में एक एक प्लेनेट को एक एक चीज बताया गया, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन में देखते हैं तो दो प्लेनेट को मिल करके ही हम प्रिडिक्शन करते हैं, हमें दो दो प्लेनेट देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और कुछ है इसमें? ठीक है, और चीज आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज है, हम आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जो है, मंगल का लग्न है और फिक्स माना जाता है, अचर प्रकृति स्थिर प्रकृति का माना जाता है, और जल तत्व प्रधान है। मकर अर्थात इसका जो बनावट है वो बिच्छू की तरह, वृश्चिक, इसको मकर नहीं, वृश्चिक, सॉरी, मकर नहीं, वृश्चिक। वृश्चिक जो है लग्न जो है, ये बिच्छू की तरह पाया जाता है, और कहा जाता है कि जिस प्रकार से बिच्छू की पूंछ में डंक होता है, ऐसे ही ये लोग अपने दिल में जहर पाल करके रखते हैं। सामने से दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे लोग अपने पूंछ में, अपने मन में, अपने दिल में जहर पाल करके रखते हैं, और अगर इन्हें कोई भी बात बुरी लग जाए तो ऐसे लोग बहुत ही गलत तरीके से अपना प्रतिशोध लेते हैं, और इनका जो प्रतिशोध होता है बहुत ही खतरनाक होता है, उससे बचना मुश्किल होता है। इसका स्वामी भी मंगल है, और जल तत्व होने के कारण ये लोग भी काफी जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये तो सामने से दिखाते नहीं है। कर्क लग्न वाला नाराज होगा तो सामने रोने लगता है ना, वो दिल में कोई बात नहीं रखता। अगर आपके सामने है या आपके बच्चों में कोई कर्क लग्न वाला है, आपने कुछ उसे बोल दिया तो सामने रिएक्ट करना शुरू कर देगा, सामने ही रोना शुरू कर देगा या रोना शुरू कर देंगे, और दिल में कोई बात उनके नहीं रहती है ना। तो कर्क लग्न वालों से सावधान बहुत ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मंगल का जो लग्न है, एक एक तो ये जल तत्व प्रधान है, लेकिन मंगल अपने आप में क्या है, एनर्जी है, बिजली है ना। तो जल तत्व प्रधान और उसमें बिजली, करंट, बिजली में ज्यादा पैदा होता है। तो ये लोग जब भी आपको अचानक हमला करेंगे, आपको महसूस नहीं होगा, आप इनके सामने इनकी बुराई करते रहेंगे, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, ये सुनते रहेंगे, लेकिन जब इनका मौका आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब रिएक्ट करेंगे, और फिर आप धराशायी हो जाएंगे चारों खाने। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा समझदार रहना चाहिए। काफी सेंटिमेंटल प्रकृति के हैं, बुरी कोई बात को तुरंत बुरी लग जाती है उसको, इसको वो झेल नहीं पाते और दिल से निकाल नहीं पाते। तो कभी इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका सेंटिमेंट जो है जहर बन जाता है ना। कर्क लग्न का सेंटिमेंट पानी बन जाता है, इनको जब से इनको जो है कोई बात बुरी लगती है तो जहर बन जाता है। ठीक है, और आपकी पीठ में छुरा घोंपने से 2 मिनट भी नहीं लगाते, सोचते भी नहीं कि हमारा दोस्त है या मित्र है। ठीक है, मंगल का लग्न है तो थोड़ा सा जल प्रकृति है, थोड़ा सा इनका शरीर मतलब वाटरी हो सकता है, जल तत्व प्रधान हो सकता है, लेकिन ये लोग सुडौल शरीर के कह सकते हैं उसमें, है ना। सुडौल शरीर के होते हैं क्योंकि मंगल थोड़ा सा अग्नि तत्व प्रधान है, तो सुडौल शरीर होता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता। और बाकी आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जब वीडियो देखेगा तो नोट कर लीजिएगा। वृश्चिक का लग्न, प्रेम संबंध विशेषता, स्वास्थ्य विशेषता, है ना, ये सब चीजें जो लिखी है प्रेम संबंध, कई बार ये लग्नों पे, प्लेनेट के ऊपर, केवल एक प्लेनेट प्रेम को नहीं बता सकता, लग्नों के ऊपर की प्लेनेट कहाँ बैठा उस पर भी विशेष महत्व रखता है।
फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी मंगल है, तो इसका जो रत्न क्या माना जाएगा, मूंगा माना जाएगा। ठीक है, इसका गुरु जो है मित्र है, तो पीला भी कह सकते हैं, लेकिन मूंगा उस मुख्य रत्न इनका है। अब आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न जो है गुरु का लग्न है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, जैसे सर वृश्चिक में लिखा हुआ था कब्ज और पाचन की समस्याएं रहती हैं, जैसे कि ये वैसे तो अग्नि वो है उसका जो मंगल देवता, लेकिन उसका जल प्रधान भी है। तो सर ऐसे ऐसे जो राशियां होती हैं, जैसे कि तुला राशि है, उनको भी एसिडिटी की या गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो सर उस हिसाब से भी थोड़ा समझाएंगे कि इनको कब्ज और नहीं समझिए, क्यों रहती उसको है? मैं इसलिए नहीं बता रहा हाँ क्योंकि जी। जब गर्म प्रकृति की प्लेनेट पंचम भाव में बैठ जाएंगे, पंचम भाव क्या हमारा पेट का है, तो हाँ वहां जी। पर गर्म प्रकृति, सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, या फिर वहां पर राहु बैठ गया, तो गैस बनाएगा, है ना। बाकी मंगल और सूर्य जल्द भोजन को जल्दी पचा देते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, और जब भोजन जल्दी पचेगा तो फिर उसे बाहर निकलना भी जरूरी है ना। तो अगर पेट में ज्यादा देर रहेगा तो सड़ेगा और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जल्द उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। ज्यादा पानी पियेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी, पानी नहीं पियेंगे तो समस्या होगी। तो और प्लेनेट के बैठने से पंचम भाव में विशेष महत्व होता है, अगर कोई पंचम पर प्लेनेट ना बैठे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। मतलब जैसे अभी एक राशि का अपना स्वभाव भी, जैसे सर हमेशा लिखा होता है किसी राशि के साथ कैसी राशि वाले को, ये जैसे वायु पित्त और वात पित्त ये जो रोग होते हैं, ये भी राशियों के अंतर्गत आते हैं ना सर, इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी। तो इस ये ठीक समझ है, नहीं आता सर, कौन सी राशि का वात वो होता है, बुरा होता है, बिगड़ा होता है, किसका वायु बिगड़ी होती है। ठीक सर है। जैसे मैं हाँ। तुला मेरा तुला है सर, राशि मेरी लग्न मेरा तुला है सर। तो हम्म। 5वें हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, बट वो राशि है सैटर्न की, और हम्म, लग्न में राहु भी बैठा हुआ है। तो सर मुझे हम्म। तो हमेशा बहुत प्रॉब्लम रहती है गैस की, हाँ, बहुत ज्यादा। वो राहु के कारण है कि राहु जब हाँ लग्न जी। में बैठ गया तो पंचम पे दृष्टि भी तो है ना। हाँ जी। और और लग्न में बैठ गया तो ऐसे भी हर तरह की समस्या देता है वो। तो राहु के कारण ही समस्या है, बाकी लग्न के कारण कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो आप पित्त की बात कर रही हैं, ये सब चीजें जो है जब प्लेनेट के बारे में बताएंगे तो हम ठीक है चर्चा सर। करेंगे। सर हाँ जी, ये जरूर सच सीखना है सर, ये मैं भूल जाती हूँ हमेशा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। धनु लग्न। धनु लग्न जो है अग्नि तत्व प्रधान है, और धनु को आपने देखा होगा लक्ष्य भेदना, इसका काम क्या है, लक्ष्य भेदना। अब प्राकृतिक रूप से धनु लग्न वाला व्यक्ति आपने पाया होगा, या जो भी होगा, ये अपने लक्ष्य के प्रति काफी समर्पित होते हैं। ठीक है, परिवार है उसका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन परिवार के प्रति भी ध्यान उनका होता है, लेकिन ये अपने जो भी ये लक्ष्य सोच लेते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए इन के इन प्रकार तन मन धन सब कुछ लगाने को ये तैयार रहते हैं। अगर इन्होंने सोच लिया मुझे आईएएस करना है, और शादी हो गई है, माता पिता ने शादी कर दी, और पत्नी के साथ नहीं जाना है, पत्नी के साथ नहीं रहना है, जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाऊंगा, तो ये नहीं जाएंगे। मतलब एक ढीठ प्रकृति के होते हैं ये, है ना। लक्ष्य जब तक नहीं, लक्ष्य के पाने के लिए एक सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं ना। तो ये इनका एक विशेष स्वभाव होता है, और गुस्सा इनके पास काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व प्रधान लग्न है। गुरु इसका लग्न का स्वामी है, तो ऐसे लोग काफी विद्वान होते हैं। टीचर जो होते हैं अधिकतर कुंभ लग्न से पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं टीचर नहीं भी है तो विद्वान होते हैं। ऐसे लोग कह सकते हैं कि काफी लंबे नहीं होते। कुछ देखिए माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे लोग लंबे होंगे नहीं होंगे, लेकिन मध्यम कद इनका अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, और इनका कंधा जो है हमेशा थोड़ा सा मतलब गर्दन और कंधा दोनों आपस में चिपका होता है, ऐसा देखने को मिलता है धनु लग्न के साथ।
ये जो भी बात करते हैं सोच समझ के करते हैं, फालतू बात नहीं करते। हालांकि द्वि स्वभाव लग्न इनका भी है, अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन ये सोच समझ के बात करते हैं और प्लानिंग करके किसी भी कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। जब तक इनकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक अपने काम को शुरुआत नहीं करते, है ना। ऐसे लोगों का लक्ष्य निश्चित होता है और ये अपने लक्ष्य से कभी भटकते नहीं। ठीक है, तो जो इस लग्न के लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है। बाकी स्वभाव में बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, है ना। वही चीजें जो यहाँ लिखी है वो देख लीजिएगा एक बार, वही मैंने बताया, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि इन्होंने दार्शनिक होते हैं, लक्ष्य उन्मुख होते हैं, कोई भी बाधा आपको निर्णय लेने और दीर्घकालिक योजना बनाने से रोक नहीं सकती। मतलब योजना ये बनाते हैं और फिर अपने कार्य को अंजाम देना शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ना और सोचना पसंद करते हैं, मतलब विद्वान होते हैं, जीवन भर सीखते हैं। तो जो विद्वान होगा वही जीवन भर सीखेगा ना। यही चीज है जो मैंने बताया, शॉर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है। इनके लिए जो रत्न जो है वो पुखराज है मुख्य रूप से। चंद्रमा इनका मित्र है तो मोती वगैरह भी पहन सकते हैं। और रत्न और धातु इनका जो है गोल्ड है। ठीक है, बाकी प्रेम संबंध विशेषता, मानसिक विशेषता, ये सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धनु कहाँ पे होता है हमारा, कुल्हा। धनु का प्रभाव कहाँ माना जाता है, जंघे पे, है ना। तो ये इनका इनका इस पे विशेष प्रभाव होता है। ठीक है? ये शरीर के अंगों पे। मकर लग्न, मकर लग्न जो है शनि का लग्न है और बहुत ही स्पेशल लग्न है ये शनि का लग्न है। शनि स्लो चलता है, लेकिन शनि को हमेशा बुरा माना जाता है। तो ऐसे लोग काम भी ऐसे ही करते हैं। शनि को गंदा माना जाता है, धूल मिट्टी वाला माना जाता है। तो शनि का दो लग्न, जो भी दो लग्न है, मकर और कुंभ, ऐसे प्रकृति वाले चाहे कितने भी पैसे हो जाए, ये लोग धूल मिट्टी के आसपास ही काम करते हुए पाए जाते हैं। ये लोग करोड़पति भी हो सकते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन धूल मिट्टी में इनको जाना ही पड़ता है। ऑफिस में बैठ करके काम इनसे ऑफिस में भी करते हैं, लेकिन इनको धूल मिट्टी में भी उतरना पड़ता है। ठीक है, ये लोग बहुत, इनको अगर कोई काम दे दिया जाए, अब देखिए क्या है कि ये चर प्रकृति है, मतलब चलने फिरने वाली प्रकृति मकर लग्न का, और पृथ्वी तत्व प्रधान है। ठीक है, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और चलते फिरते काम करने वाले हैं। और शनि का स्लो प्लेनेट है। तो ये इनको इनको अगर आपने कहा कि आपको कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक रोड बनानी है, अगर आपने इनको काम सौंप दिया तो इस काम को ये मना नहीं करेंगे। इनका जो मंगल का लग्न है वो मना कर देगा, मतलब मेष लग्न वाला काफी खास करके मना कर देगा। कर्क वाला भी मुश्किल से कर पाएगा। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत इंजॉय करते हुए करते हैं, है ना। ये भी कहेंगे कि मुझे मुझे ही सारा काम करना पड़ता है और कोई करने वाला नहीं है, लेकिन करते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। जैसे हमारे गडकरी जी रोज होते हैं कि मैं ये बोल करके लेता हूँ और मैं इस काम को ये कर दिया, मैं वो कर दिया, और इस काम को जो है मैं जितने अच्छे तरीके करता कोई और नहीं कर सकता, या मुझे ही सारा काम दिया जाता है। जब से मैंने लिया बहुत अच्छे तरीके से बनाया, मतलब ये गाते भी रहते हैं दुनिया के सामने, और ये जितना ही गाते हैं उतना ही काम करने में सक्षम भी होते हैं। तो मकर लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही, और एक जगह स्थिर आके काम
करना इनको पसंद नहीं होता। बहुत बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट इनके हाथ में लेना इनको अच्छा लगता है और उसको करने में, पूर्ण करने में ये निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। खाली ये बैठना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खाली भी नहीं बैठेंगे और काम दे दो तो ये कहेंगे मुझे ही काम दिया गया, क्यों दिया गया, बाकियों को क्यों नहीं दिया गया इतना बड़ा काम, है ना। लेकिन इनको बड़ा काम करने में ही आनंद आता है। ठीक है, देखिए लिखा है स्थिर प्रकृति होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं, जीवन स्थिर और समर्पित गति से चलता है ना। जिस काम को करते हैं समर्पित रहते हैं उस काम के प्रति। महत्वाकांक्षी होते हैं, चतुर होते हैं ना। ये सब चीजें मतलब जो हिंदी की भाषा है उसमें लिखा हुआ इन्होंने, बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया और इसको आप नोट कर लीजिएगा। मकर लग्न स्वास्थ्य विशेषता। ठीक है, शनि का लग्न है ये तो नीलम इनका रत्न माना जाता है, लोहा इनका स्टोन माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम मिथुन लग्न पे, नहीं कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न का स्वामी जो है शनि है और शनि, ऐसे लोग हमेशा अपना जीवन दुनिया के लिए, कुंभ लग्न वाले का जीवन दुनिया के लिए समर्पित होता है, समाज के लिए समर्पित होता है। मकर लग्न वाला भी समाज के लिए है, क्योंकि जब मकर लग्न वाला जब बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, बड़े बड़े काम लेते हैं, तो ये भी समाज के लिए समर्पित होता है। कुंभ लग्न वाले भी समाज के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है, और इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। अगले 100 सालों में कौन सी घटना घटेगी या घटने वाली है, उसको ये आज ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार ये काम, मतलब ये जो भी भविष्यवाणी कर देते हैं कि 100 साल बाद ये चीजें समाज के पास होंगी, है ना। जैसे आज से अगर हम देख लेते हैं कि 50 साल पहले कोई अगर ये कहता कि हम हाथ में मोबाइल लेकर के बात करेंगे या फिर हम दूर बैठे बैठे, जैसे हम लोग टीवी में देखते थे ना रामायण में कि बड़े बड़े जादूगर होते थे, एक एक लाइन होता या पानी होता उसमें देखते थे कि दूर कोई व्यक्ति कहाँ पर है ना, देख लेते थे। लेकिन वो सब चीजें आजकल जन सामान्य के पास हो गई है, टीवी आ गया है, कहीं पे जो फोटो खींचा जाता है, वीडियो बनाया जाता है और हम यहाँ पर बैठकर देख लेते हैं, है ना। कैमरा लगा दिया जाता है, हम वहां पर बैठकर देख लेते हैं। और यहाँ तक कि हम क्लासेस भी, पढ़ाई भी एक दूसरे से यहाँ से बैठ के, अमेरिका में बैठे हुए लोग एक दूसरे से जुड़ करके और एक दूसरे को देखते हुए, ऐसा संभव 50 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर कोई कहता तो ये कहता कि पागल हो गया ये, है ना, क्या कैसे कैसे उल्टे सीधे बातें करता रहता। तो कुंभ लग्न वाले ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, है ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट होते हैं, इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, भविष्य देखने की क्षमता इनके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। कारण क्या है कि वायु तत्व प्रधान है और स्थिर प्रकृति है। अब इनको आप कह दीजिए कि आप कोई रोड बनवा दीजिए, कोई पुल बनवा दीजिए, तो ये नहीं कर पाएंगे, है ना, ये दुखी हो जाएंगे उससे, ये मुझसे नहीं होता। कारण क्या है कि फिक्स स्थिर प्रकृति है इनका, कुंभ लग्न का, और वायु तत्व है, तेज दिमाग माना जाता है वायु तत्व वालों का। लेकिन ये लोग बैठ के काम करना पसंद करते हैं, तो ये कहाँ बैठते हैं, कहीं भी ऑफिस में बैठ जाएंगे और रिसर्च करेंगे, कई दिन तक खाना भी नहीं खाएंगे, ब्रेड खा लिया काम पे लग गए, भूख लगी है खाना नहीं बनाएंगे, काम पे लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। अगर इनको साइंस के काम में लगाया जाए, साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया जाए, तो ऐसे लोग काफी सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव माइंड होता है, दुनिया को बहुत सारी चीजें ये लोग बना कर देते हैं। कल जो हो सकता है उसको आज देखने में इनकी क्षमता होती है, और जो कह सकते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता, नहीं देख सकता, वो सब चीजें इनके दिमाग में पहले से ही आ जाती हैं। और ये जो भी कोई बात करते हैं वो उसका एक कोई वैज्ञानिक आधार होता है ना। आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक साइंटिस्ट जो होगा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो कोई बात कहेंगे उसके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक आधार होता है। अब ये समझिए, जो व्यक्ति 100 साल आगे की देख सकता है, वो व्यक्ति खिलाड़ी भी बहुत अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता। क्रिकेटर है, मान लीजिए कोई बॉल फेंकता है और ये बैट्समैन है, तो उसकी चाल से पकड़ लेंगे कि ये व्यक्ति बॉल कहाँ फेंकेगा, कहाँ गिरने वाला है, कितनी देर में आ जाएगा, स्लो फेंकेगा, फास्ट फेंकेगा। तो अच्छे क्रिकेटर भी होते हैं ना। मतलब जो व्यक्ति पहले भांप ले किसी भी चीज को, वो ये ऐसे लोग काफी सक्सेस, ऐसे लोग रेसलर भी होते हैं, है ना। काफी देखा गया, रेसलर भी काफी सक्सेस होते हैं, क्योंकि अगला कौन सा दांव, अगला सामने देख रहा है, हाथ ऊपर लेके या नीचे लेके कौन सा दांव चलने वाला है, इन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी सक्सेस होता है, क्योंकि भविष्य को आंकने की क्षमता इनके अंदर काफी तेज होती है। ये फुटबॉलर भी अच्छे होते हैं, मतलब खेल में भी काफी अच्छा करते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना होता है कि जो खिलाड़ी होता है उसके थर्ड भाव पे मंगल का प्रभाव होना चाहिए, लग्न पे या फिर थर्ड भाव पे मंगल का प्रभाव होना चाहिए तभी, क्योंकि इसके लिए मसल पावर होनी चाहिए, है ना। बिना मसल पावर के कोई खेल नहीं खेला जा सकता। तो लग्न पे या फिर थर्ड भाव पे मसल पावर का प्रभाव, मतलब मंगल का प्रभाव होना चाहिए। लग्नेश थर्ड में बैठ जाए तो भी ये लोग काफी सक्सेस होते हैं खेल इत्यादि में, लेकिन मंगल का प्रभाव थर्ड भाव पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग अगर धोखा देने पे आ जाए, समझिए कि जो लोग व्यक्ति भविष्य देख सकता है, जो व्यक्ति किसी की भावनाओं को आंखों को देख करके भांप लेता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है ना, आगे क्या बोलने वाला है, कौन सी चाल चलने वाला है, तो ऐसे लोग शतरंज के खिलाड़ी भी अच्छे होते हैं। और ये जब किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, तो इनकी चाल कोई पकड़ नहीं पाता। ये जो काम करेंगे, अगर इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये प्लानिंग कई परत दर परत करते हैं, है ना। कई कई प्लानिंग में इनके कई मोड़ होते हैं, और किसी के बस का नहीं इनको पकड़ ले। तो अगर कहीं प्लानिंग करवानी हो, जैसे मंत्री, है ना, जहाँ प्लानिंग करवानी हो ऐसे लोगों को रखा जाए, कोई रिसर्च करवाना हो तो वहां पे इनके ऐसे लोग रखा जाए, तो ये लोग काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन इनको आप किसी का प्रोजेक्ट में लगवा दीजिए, मेहनत के काम में लगा दीजिए, तो मसल पावर होती है, लेकिन ये चल फिर नहीं सकते, इतना ज्यादा इनके पास दिमाग, मतलब ये दिमाग वाला काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते। अब खेल खेलना तो हाँ मेहनत का काम तो है, लेकिन दिमाग का भी तो काम है ना। कुश्ती लड़नी है तो वहां मसल पावर है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन चलना है, 10 मिनट लड़ा फिर आराम किया पूरे दिन, है ना, वो चीजें इनकी। तो ये पूरे दिन काम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये एक जगह बैठ के ये 24 घंटे काम कर सकते हैं, 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन चल फिर के 12 महीने काम नहीं कर सकते। तो जब हम किसी के लग्न के बारे में पता होता है, उसके स्वभाव के बारे में पता होता है, तो हम उसके आधार पे हम उनके प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है। वो किस किस फील्ड में जाएगा तो वो सक्सेस रहेगा, कौन सा फील्ड उसके लिए काफी अच्छा माना। जैसे डॉक्टर इनको बनना हो तो डॉक्टर तो अच्छा प्रोफेशन है, और ये लोग अच्छा रिसर्च बन सकते हैं। अच्छा कोई किसी शरीर में कोई रोग है तो वो क्या अगला असर दिखा सकता है, ये भी जान सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इनके पास कोई मरीज जाएगा तो काफी ध्यान से उसे देखेंगे, है ना, एक एक चीज का। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग, हाँ जी क्या हुआ, सर्दी है, जुकाम है, ठीक है आप ये टेस्ट करा लो, दवा लिख देते हैं। लेकिन कुंभ लग्न वाले अगर डॉक्टर बन जाए तो लास्ट में कहेंगे भैया कि आप जो है ये चीजें करा लो, लेकिन उन्हें लगेगा तभी जब उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो एक एक चीज का वो ध्यान रखेंगे कि शरीर में कुछ दाने हो रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, या कुछ बाल झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अंदर से है। कुछ तो ये अपने आप जान लेते हैं अपने अनुभव के आधार पे। और अगर इन्होंने कुछ जांच कराया तो उसका जरूर मायने होगा। पैसे कमाने के लिए जांच नहीं करवाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब आता मीन लग्न। ठीक है, कुंभ लग्न का हो गया, इनका लग्न भी वही शनि है, तो नीलम इनके लिए भी है। और लोहा इनका मुख्य मेटल है। मीन लग्न, मीन लग्न आवाज कट रही है क्या? नहीं मीन कट रही लग्न, सर। ठीक नहीं है। कट रही सर, नहीं कट रही। मीन लग्न, मीन लग्न गुरु का लग्न है।
ठीक है। द्वि स्वभाव लग्न है, जल तत्व प्रधान है, गुरु इसका स्वामी है, जल तत्व प्रधान है और द्वि स्वभाव, मतलब ये लोग भी दो तरफा बात करने में इनका स्वभाव होता है। अब मछली को आपने पानी में देखा, कहा जाता है मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इनका एक क्या होता है, एक वातावरण होता है, उसी वातावरण में ये रहना पसंद करते हैं। उससे बाहर निकाल निकाल दिया जाए तो ये इनका मन उबने लगता है, ये छटपटाने लगते हैं, अपना एक खोल बना लेते हैं, उसी खोल में रहना पसंद करते हैं, अपना एक एरिया, एक दायरा बना लेते हैं और ये दायरा ये खुद बनाते हैं, है ना, या जिस दायरे में रह गए उस दायरे से बाहर जाने में इनको दिक्कत होती है, समस्या होती है। दूसरा कि ये डरते बहुत है, जिस प्रकार से मछली डरती है वैसे ये भी डरते हैं, जल तत्व प्रधान है, डरते बहुत हैं, जल तत्व प्रधान वाले अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं ना। तो डरते बहुत है और डर के भागने में सबसे पहले होते हैं। ये मान लीजिए आपके 10 फ्रेंड है और उसमें कोई मीन लगने वाला है, तो जब ये तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक इनको लगेगा कि इनको खतरा नहीं होगा। अगर सामने से पुलिस आ गई और ये लग गया कि ये पुलिस मारेगी मुझे या पकड़ के थाने में बंद कर देगी, तो पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो सबसे पहले यही नहीं मिलेंगे, है ना। तो इनको इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। कहीं भी दोस्ती में पैसा आप इनसे मांग सकते हैं, लेकिन पैसा आपको तभी देंगे, ध्यान रखिएगा, जब इनको लगेगा कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, चाहे आपके कितने भी गहरे मित्र हो। जब इनको लगेगा मेरा पैसा डूबेगा नहीं तभी आपको पैसा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, है ना। तो ये अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते। जब इनको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, तब ये 9 2 11 हो जाते हैं और मना कर देते हैं। पहले तो कहेंगे मैं आपका बहुत बढ़िया दोस्त हूँ, तो ये स्वभाव है, बहुत अच्छा दोस्त हो, ऐसा बताएंगे कि इनसे बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप विश्वास मान के चलेंगे, हाँ इमरजेंसी में ये हमारा दोस्त है, काम करेगा। लेकिन जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी तब 10 बहाने बनने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास तो ये काम है, अच्छा तुम यहाँ कर लो, अच्छा वहां कर लो। ये पहले ही मतलब उनके बातों से लग जाएगा कि आप ये कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। तो दुष्स्वभाव है, पहले कुछ कहेंगे बाद में कुछ कहेंगे और डरते बहुत है। ये कारण उसके पीछे कहेंगे डर होता है, भय होता है इनके पीछे ना। तो मछली की तरह ही स्वभाव इनको मान लेते हैं, का स्वभाव होता है और धोखेबाज होते हैं ये लोग, है ना। इनको धोखेबाज की किस्म में रखा जा सकता है। इमरजेंसी में धोखेबाज कहा जाता है, जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी अस्त्रों की, तब हथियार अस्त्र जवाब दे गए, है ना। वही है, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ेगी आपको तब ये काम नहीं आएंगे। तो इनको सभी से सबसे अच्छे मित्रों में आप रख सकते हैं। तब इनसे हेल्प तब मांगे जब आप सक्षम हो, तब तो मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे दोस्तों में श्रेणी में इनको नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी ये विद्वान होते हैं, जो कि गुरु का लग्न है, काफी नॉलेजेबल होते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करने में काफी आनंद आता है, पूरी लाइफ ये लोग पढ़ते रहते हैं और एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं। ये काम करते समय भी पढ़ते रहते हैं और एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं, काफी नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं और नॉलेज के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं, रोजगार करते हैं, ठीक है। शनि का लग्न जो होता है वो पढ़ाई लिखा नहीं भी होगा, मकर और कुंभ में भी, वो मेहनती होते हैं, धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं। वो लोग बिना कपड़े के, दाढ़ी बड़ा रहेगा, बाल बिखरा रहेगा, है ना, आप इनको देख लीजिए तो पहचानेंगे नहीं। एक साल बाद इनका चेहरा कुछ और हो जाता है, पूरी दाढ़ी, जैसे होते हैं लेखक होते हैं ना, लेखक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लेखक होते हैं इनकी दाढ़ी बड़ी रहती थी, है ना, बाल लंबे लंबे होते थे। तो ये लोग ऐसे बाल कटाने में, सुंदरता में विश्वास नहीं रखते, है ना, सुंदरता में विश्वास नहीं रखते। लेकिन मीन लगने वाला जो होता है, ये ये लोग भी सुंदरता में विश्वास नहीं रखते। ये लोग कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, सिंपल कपड़े पहन लेंगे। इन्हें लगता है कि जो हम हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, हमारे पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो आदमी सम्मान करेगा। लेकिन ये लोग कई बार समाज में ऐसे चले जाते हैं जो लोग अच्छा नहीं मानते, है ना। तो बन ठन के रहना इनका शौक नहीं होता, बन ठन के शुक्र वाला ज्यादा शौक से रहता है, ठीक है, शुक्र का लग्न वाला। तो ये 12 लग्न हो गए और
अच्छा, इतना ही लिखा है इसमें। तो ये 12 लग्न हो गए, और इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। कुछ विशेष नहीं है। जब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, सूर्य से क्या देखा जाता है ना, क्योंकि हम राशि से कुछ प्रिडिक्शन नहीं करते, है ना। लग्न का मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन प्रिडिक्शन होता है भाव से और प्लैनेट से, ठीक है। वो आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि सूर्य है तो पिता है, कैप्टन है, प्रिंसिपल है ना। चंद्रमा है तो माता है ना। जन्मभूमि है तो वो भाई है, मंगल है, तो उसमें प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो प्लेनेट जब आगे अगले कल जब चर्चा होगी प्लेनेट्स के बारे में, प्लेनेट बारे में हिंदी में हमें कहीं लिखने को नहीं मिला और हमें हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में अगर हो गया तो लिख देंगे, नहीं तो मैं बोर्ड भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, प्लेनेट्स के बारे में। और देखते हैं, अगर लिख लिया तो बता दूंगा, पूरा दिन लगेगा लिखने में, लिख दिया तो फिर लिख के बता दूंगा, नहीं तो बोल के बता दूंगा, आप लोग सुन के नोट कर लीजिएगा। और 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटे नोट करने में, बस पूरी लाइफ क्लियर हो जाएगा। तो प्लेनेट के बारे में जो होता है चर्चा, वो थोड़ा सा विस्तार से किया जाएगा, और उसका ज्यादा महत्व है ना प्लेनेट्स के बारे में, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो कल जो है प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। 9 प्लैनेट्स हैं और 9 के बारे में विस्तार से, सूर्य से लेकर केतु तक, है ना। किस प्लैनेट्स क्या देखा जाता है, किसके किसके कारक होते हैं, क्या का स्वभाव होता है ना, और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। नमस्कार। नमस्कार। कुछ पूछना तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सर एक ही बताएंगे आप मुझे? हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने ये सारे 12 लग्नों के बारे में बताया ना आपने, तो जैसे आपके पास रिटर्न मटेरियल है, कोई PDF वगैरह मिल सकती है इसकी कि नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ भी ले थोड़ा सा उसके बीच में? देखिए, हमने जो बताया सिंपल बताया। मान लीजिए कोई वायु तत्व है ना, तो हमने नहीं, व्हाट्सएप वो पे तो पोस्ट की, व्हाट्सएप पे पोस्ट हाँ किया है ना, है ना। हाँ हाँ, वो तो वो एक ना तो कैटेगरी ऊपर अलग जाओ। अलग बन जाती है, जो भी आ जाती है। लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई है ऐसा सिस्टम की जिसमें सिर्फ वही दिया, जैसे आप मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो डिटेल में है कोई चीज उसके बारे में हो? लिखित में ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो आपको लिख के दिया ना, ये भी कहीं कॉपी पेस्ट ही किया है ना। देखिए, ओके सर, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही किया है। बाकी जो चीज मैंने बोला है वो अपने अनुभव के आधार पे बोला है, ठीक है। जी, तो जो अनुभव है वो लिखा, जो किताब तो हमने लिखा नहीं है, तो लिखा हाँ, कहीं किताब लिखित में नहीं मिलेगा। वो जो हमारा अनुभव है वही उसी आधार पे बताया आप लोगों को। और जो लिखित में वो किताबों में जो मिलता है वो एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी किताब एक बार पढ़ लीजिए, उसमें विस्तार से दिया होता है ना। तो कोई भी एक ज्योतिष की एक सरल ज्योतिष आती है, वैदिक ज्योतिष आती है ना। कोई भी एक प्राइमरी वैदिक ज्योतिष की कोई भी किताब ले लीजिए, है ना। और लाल किताब की किताब कोई ले लीजिए, कोई भी XYZ किताब आप ले लीजिए, बेसिक सबका एक होता है और विस्तार से उसमें दिया रहता है। उसको पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें डिटेल में दिया रहता है ना। तो मैं तो सांकेतिक रूप से आपको चर्चा करता हूँ। और क्या हुआ? हाँ, लेकिन जो कल चर्चा की जाएगी प्लेनेट के बारे में, है ना, वो विस्तार से होगी, क्योंकि उसका महत्व है आगे चल करके। लग्नों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, प्लेनेट के बारे में तो उसको हम एक एक करके डिटेल में बताएंगे। और फिर भी मैं कहूंगा किताब, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते, है ना, बोल हाँ, करके। उसी की बात कर रहा था मैं आपको। हाँ, एक बार किताब जरूर ले लीजिए। कोई भी हाँ, 100, 150, 200 में जो किताब जो मिल जाएगी आपको ना, सिंपल, उसको बाजार से ले लीजिए। आपको एक सरल ज्योतिष आता, सरल ज्योतिष, वो, सरल ज्योतिष, ठीक है सर। हाँ, सरल ज्योतिष अगर मिल जाए आपको, 150-200 रुपए किताब है, वो बढ़िया अरुण किताब। बंसल जी की है सरल ज्योतिष। हाँ, प्रारंभिक ज्योतिष आती है, उसको ले, क्योंकि प्रिडिक्शन किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। प्रिडिक्शन में आप वो धोखा तो खा अपना जाएंगे। अनुभव, हाँ, अनुभव हाँ, होगा वो तो। हाँ, तो प्रिडिक्शन ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा, प्रिडिक्शन ना ही आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन बेसिक ज्योतिष आपको किताबों में मिलेगा, क्योंकि वो विस्तार से समझाया जाता है ना। अब हमने तो वो एक पंडित जी है, उनकी किताब 2400 पे मंगाई थी, पढ़ा एक दिन भी नहीं,
और मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, जैसे बुद्ध विचार है ना, बुद्ध हाँ। विचार, बुद्ध के बारे में जो है पूरी गणना की गई है। जी। राहु केतु विचार है ना, इस तरह से जी इनकी 24 किताबें हैं, है ना। जी जी राजयोग का अलग है। अब इसमें मंगा तो लिया, टाइमिंग होती नहीं पढ़ने, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, दिशा के बारे में ये है, पढ़ा कभी नहीं, मतलब खुला भी नहीं, 2 साल हो गए इसको। मंगा तो लिया कि बहुत अच्छी किताब है, ये जो के.एन. राव ने शायद बताया था कि ये अच्छे राइटर है। मंगा तो लिया, मुझे मतलब क्या होता है ना, देखिए ज्योतिष का मतलब प्रिडिक्शन है, बेसिक तो सब एक है, बेसिक तो मुझे आती है। अब इसे प्रिडिक्शन कहीं मिला ही नहीं, मैं एक बार पलटा प्रिडिक्शन, राजयोग पलटा, कुछ है ही नहीं। तो इस किताब का हमारे लिए तो क्या है, कूड़ा है ना। जब प्रिडिक्शन जिस किताब में नहीं है, वो चाहे 2000 का हो चाहे 2 लाख का हो, कूड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं है। अब वो क्या है, हे नवे काटवे है ना, कोई काटवे जी हैं, नागपुर प्रशासन का बहुत नाम लिया था के.एन. राव जी ने। मैं कहीं स्वर्गीय ह ने काटवे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पूरा नाम तो इसमें नहीं है, नागपुर का है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, है ना। कहा जाता बहुत अच्छे विद्वान थे ये, लेकिन जी। जो पद्धति हम चर्चा करते हैं ना, जो पद्धति हम चर्चा करते हैं, उस वो उसके अलावा कोई घुसता ही नहीं दिमाग में हमारे। और जब नहीं घुसता तो ये बेकार लगा, मुझे लगा कूड़ा ये, 1-2 बार पढ़ा फिर उठा के रख दिया। ठीक है, हाँ बेसिक चीजें होंगी इसमें अच्छी, बेसिक जो है बेसिक जो है काफी अच्छे से समझाया गया होगा ना। अब इसमें क्या कुछ है, मैंने देख लिया, बस इसमें क्या ना है, राहु केतु, राहु पहले भाव में हो तो ये फल मिलेगा, चौथे भाव में तो ये फल मिलेगा, इसका क्या करना है ना। क्योंकि प्रिडिक्शन एक भाव नहीं देता, प्रिडिक्शन भावों का समूह देता है। अब आदमी कंफ्यूज, राहु लगन में हो तो क्या, राहु लगन में क्या बुद्धि को भ्रष्ट करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका राहु लगन में हो पैसा नहीं कमाता, है ना। ऐसा नहीं उसके बच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं हो कि मकान नहीं बनाता। तो फिर इस प्रिडिक्शन का हम क्या करेंगे, बस इतना ही का भाई आपका थोड़ा सा बुद्धि दिक्कत होगी, आप राहु के मंत्र जप कर लीजिए, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, खत्म काम। अब इसके लिए वो चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो संतान थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको उपचार विद्यावती करेंगे, संतान के लिए। हाँ जी। बस खत्म कर दिया, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये पूरी किताब मुझे कूड़ा लगा, है ना। उसका क्या फल होगा, फल का जान के क्या करेंगे ना, प्रिडिक्शन नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, तो मजा नहीं आया। तो किताब तो मैंने बहुत तो खरीदा, 400, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 2-2000 के ले लेता हूँ, फिर पछताता यार मैंने लिया क्यों, मुझे जरूरत नहीं वैदिक ज्योतिष की। फिर भी पढ़ना चाहिए, है ना, जितना ही आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें होती है। एक बार मैंने देखा, जो वैदिक ज्योतिष के जानकार होते हैं हमारे स्टूडेंट में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे ऐप से भी जुड़े हुए हैं, कुछ स्पेशल चीज बताते हैं वो लोग, है ना। अब वो लोग जो पढ़ते रहते हैं वैदिक ज्योतिष, पढ़ने का टाइम है वो लोग तो कुछ स्पेशल चीज है कि हाँ ये स्पेशल होता है उनके साथ, जैसा कि सूर्य पंचम में हो, है ना। सूर्य पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति का पहला बच्चा डेथ हो जाती है ना, पहला बच्चा गर्भ गिर जाता है। मंगल अकेला लग्न में हो, पंचम में हो, तो गर्भ गिर जाने के चांसेस 99% हो। तो कुछ स्पेशल चीज है, तो बेसिक आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी बेसिक किताब। और जब भी मौका मिले आपको बेसिक ही पढ़ना, प्रिडिक्शन भाव पे जाना ही नहीं है कि लग्न मतलब कि बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बता ही दूंगा आप लोगों को। जी जी जी, धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। ठीक है गुरु जी।